नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी में छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, सोचा आप लोगों को अपडेट कर दूं क्योंकि प्ले करने में सिर्फ मंडे के लिए आसानी रहेगी। पोजिशनल पूरे वीक के लिए भी वही है जो कल वीडियो बनाई थी। मंडे पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। और एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों, मैं कोई सेबी रिस्क एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जो वीडियो बना रहा हूँ जस्ट अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसी का आपको अपडेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों आइए एक बार, इन केस आप बाई सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह लें। एक बार देख लेते हैं ये जो यहाँ पे निफ्टी अभी भी क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन नहीं है, बंद अपने सपोर्ट पे ही हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे ले चुका है, यहाँ पे ले चुका है। देन इसने जो फ्राइडे को गिरावट आई थी, आप देखेंगे 30 मिनट का चार्ट है। तो लास्ट के जो ये लास्ट की कैंडल तो 15 मिनट की होती है, 1 घंटा, 1 सवा घंटा आप लगा लीजिए, नियर अबाउट 75 मिनट्स इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। ये जो नीचे से मैंने खींची हुई है, तो 17 190 180 पे सपोर्ट, 200 पे सपोर्ट लेता रहा। तो जब तक 17,180 नहीं टूटेगा, तो आप दिए ध्यान रखिए लेवल, जब तक 17,180 नहीं टूटेगा, फ्रेश एंट्री तो सेल की लेनी ही नहीं है। ठीक है, अब ये SGX जो दिखा रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मंडे सुबह देखेंगे गैप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, वहां से कैसे प्ले करना है वो तब देखेंगे। बट फिलहाल ये लेवल आपका रहेगा इन केस हम इसके आसपास ही ओपन होते हैं, इस वाले जोन में। ठीक है, तो उस पे नजर बना के रखिएगा। ये यहाँ पे सपोर्ट पे ही है फिलहाल, इसने ब्रेक नहीं किया। ये देखिए, इस वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया। अब ये ब्रेक होती है, मान लीजिए टूटती है, क्या जो भी होता है, तो यहाँ पे जो है अब बेस फॉर्मेशन हो चुकी है। अब बेस फॉर्मेशन होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि पुल बैक आएगा या ऊपर की तरफ करेक्शन खत्म हो गई है या नई तेजी आएगी। बेस फॉर्मेशन का मतलब होता है कंसोलिडेशन चल रहा है। अब वहां पे एक्यूमुलेशन चल रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है भाई पता करना। तो ये पूरा का पूरा एक बेस फॉर्मेशन हो चुकी है। मुश्किल तो नहीं है, खैर आप एक बार जांच सकते हैं, RSI वगैरह देख सकते हैं। बट मार्केट को लेवल्स पे रिस्पेक्ट देना, इसके बीच में आएगा तो दोबारा से हो सकता है आपको 17,080, ये इसके बीच का एक जोन है, ये लाइन जरूर टेस्ट होती हुई मिलेगी आपको 17,080। ठीक है, ये और 17,080 के नीचे गया तो दोबारा से आपको 17,000 के दर्शन हो सकते हैं। तो जब अगर आप 17,180 के नीचे आप शॉर्ट मारते हैं तो जरूर से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा 17,000 के आसपास। इंतजार ना करिएगा कि मैं नीचे की तरफ, जो वीकली मेरा एनालिसिस है, मैं तो नया लो के लिए प्ले करूंगा भाई। लेवल्स दर लेवल के लिए 780 टूट के नीचे होल्ड करता है, देन फिर अगेन एंट्री लेनी। तो ये गेम प्लान रहेगा। और बिल्कुल शॉर्ट की उम्मीद ना करिएगा, उम्मीद क्या, सोचिएगा भी मत जब तक ये आपके इस बक्से के बाहर ही रहता है। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। अगर ये इस बॉक्स के बाहर ही रहता है, ऊपर ही रहता है, नहीं शॉर्ट करना है। आपका लेवल 180 का ही है शॉर्ट करने का। बाय करना है नहीं करना है, मैं वीडियो बना के बताऊंगा। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन क्या चैनल है, जिसमें ये मार्च 2020 में जो गिरावट आई थी, जब अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी, तो 5-6 पूरे 2020 इसी चैनल में चला था। ब्रेकआउट तो इसने नवंबर मंथ में दिया था शायद, 2020 के नवंबर मंथ थे। तो इस चैनल के अंदर एंटर होने के लिए आतुर रहिए। बट फ्राइडे को क्या हुआ, 17 इसके नीचे चला गया था। और एक चीज और, जो मर्जी हुआ हो, जितनी मर्जी गिरावट आई हो, आप एक चीज को नहीं नकार सकते, हायर हाई हायर लो बना है। ठीक है, हायर हाई बना है, हायर लो बना है, इस ट्रेंड लाइन की वजह से। मतलब इस प्रीवियस कैंडल का हाई टूटा है, तो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज किया। ठीक है, तो गिरावट होनी चाहिए, बट लेवल्स लेवल्स 17,180 का लेवल्स, ये याद रखिएगा। मार्केट की हर एक चीज को रिस्पेक्ट कीजिए, डेटा को भी रिस्पेक्ट कीजिए, कैंडल रीडिंग को भी रिस्पेक्ट कीजिए, टेक्निकल को रिस्पेक्ट कीजिए। तो कैंडल रीडिंग क्या बोल रही है, हायर हाई बना है, हायर लो बना है,
और सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ये देखिए, ठीक है। ये तो टूटेगा नहीं टूटेगा, ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा, 281 280 जाएगा, फिर ऐसे आएगा, वो सब बाद की बातें। फिलहाल शॉर्ट करने का लेवल 7180 ही है। चलिए, निफ्टी बैंक में देखिए आप, ये इस चैनल के अंदर एंटर करने के लिए है तो आतुर, और जो मेरा व्यू है करेगा भी, बट फिलहाल किस दिन करेगा, कब दिन करेगा भाई, वो एस्ट्रोलॉजी की मुझे डेट नहीं पता। तो ये जो वीकली कैंडल बनी है, इसने इसके अंदर एंट्री ली, बट ऊपर जाके क्लोज किया। ठीक है, समझिए इस चीज को, ऊपर जाके क्लोज किया। और अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे, इसने जरूर प्रीवियस डे की कैंडल के नीचे क्लोज किया है और लो तोड़ा, तो ये जरूर वीक, ये जरूर वीक है। पर नीचे यहाँ पे इसके बहुत बेहतरीन सपोर्ट बना हुआ है, बहुत बेहतरीन एक सपोर्ट बना हुआ है। और मैं अगर इसके इंटरनल की बात करूं भाई, अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, तो सेम जैसे बैंक निफ्टी का है वैसा स्ट्रक्चर है। अब जो मंदी वाला मार्केट होता है वो कैसा होता है पता है आपको? चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो नए लोग हैं उन वो तो नहीं जानते होंगे। मंदी वाला मार्केट होता है कि ये तेजी से गिरा, ठीक है, फिर ऐसे 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 ऐसे, कोई अप मूव दिया वहां पे, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक तेजी से ऐसे गिरा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, मतलब लगेगा आपको कि बाइंग हो रही है। ठीक है, ऐसे 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 बाइंग हो रही है ऊपर की तरफ एक, सॉरी इतना ऊपर नहीं, ये हाई टेकन आउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। अब कहने का मतलब ये है, ये हाई टेकन आउट नहीं होने चाहिए। ये हाई टेकन आउट हो गए तो इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और अच्छी खासी बाइंग चल रही है जो इसे ऊपर ले जाना चाह रही है। पर वो फिलहाल सीन सिनेरियो नहीं है। मैं आपको मंदी का मार्केट समझा रहा था कैसा होता है। मंदी के मार्केट में क्या होता है, ये जो बेस फॉर्मेशन बनती रहती है, लोग समझते हैं कि मार्केट बेस बना रहा है और वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ये जिग जैग ऐसे करके कभी ऊपर फिर एकदम से नीचे लेके आके टाइम बिता के ऐसे लेके आते हैं। ये होता है, आप 2008 का चार्ट खोलिए, 11 या 1 साल 11 महीने मेरे ख्याल में वहां पे मंदी रही थी, उसको बोलते हैं कि भाई रिसेशन टाइप मार्केट चल रहा है। धीरे 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 प्यार से गिर रहा है, होली 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 प्यार से गिर रहा है, होली होली प्यार से गिर रहा है। लास्ट ईयर मार्च वाला नहीं, वो तो बिल्कुल ही फॉल था, खतरनाक फॉल था। मंदी उसको नहीं बोलते ना, वो सस्टेन हुआ। अप्रैल मंथ से रिकवरी स्टार्ट हो गई, जब सच में कोरोना घुस गया देश के अंदर, तब वहां सच में रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे जो हो रहा है, तो ये चीज आप देखिए, यहाँ पे ये भी बेस फॉर्मेशन बन रही है। ये ठीक है, मेरे व्यू से यहाँ पे होल्ड करके या थोड़ी सी बहुत अपसाइड दिखा सकता है, आएगा नीचे ही। ठीक है, 32,500 बैंक निफ्टी में आना चाहिए, बट लेवल्स की रिस्पेक्ट करिए। शॉर्ट कब करना है, किस लेवल के बाद करना है, क्योंकि आप ऑप्शन में करेंगे वो आएगा जनवरी में, आप करके बैठ गए दिसंबर में, गालियां मेरे को दोगे, हो तो बोल रहा था और आ जाएगा वो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और भैया मैं कोई मार्केट है सुप्रीम, मेरी एनालिसिस मेरी स्टडी बोलती आएगा, पर नहीं आया ये कोई 100% गारंटी नहीं है। 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। तो प्रीवियस जो हाई बनाता हुआ आता है मार्केट, जो प्रीवियस हाई बनाता हुआ आता है, जैसे आप कहें देखें तो ये वाला हाई, ठीक है, ये वाले हाई, ये टेकन आउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाए, नीचे ही आना है। आप अगर शॉर्ट करते हैं तो इनके आसपास अच्छे से शॉर्ट की, ये जो लेवल बनती है, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ बेस फॉर्मेशन टाइप चीजें चल रही हैं, और बेस बना बना के नीचे आने को ही मंदी कहा जाता है। कि भैया रुकता है, होल्ड करता है, लोगों में उम्मीदें जगाता है, फिर एक नीचे की तरफ जर्नी कर देता है शुरू। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से अगले 1-2 महीने मिनिमम। और नीचे के लेवल्स मार्केट को दिखाने चाहिए, बट शॉर्ट और ट्रेड लेना वो लेवल्स पे ही होता है। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, वो लेवल्स पे कंफर्म होने दीजिए, पोजीशन लीजिए, अंधाधुन शॉर्ट
मत मारिए। तो अब बैंक निफ्टी के क्या लेवल निकल के आते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। थर्टी 35,950, ठीक है, इसके नीचे जब बैंक निफ्टी होल्ड करे 35,950, इसके नीचे बैंक निफ्टी होल्ड करे, आपको जरूर सेल करना चाहिए, पर सुनिए ध्यान से, इसके नीचे आपने 200-250 पॉइंट इसका ही सोचना है, इससे ऊपर का नहीं सोचना। क्यों, मैं आपको अभी समझाता हूँ, बड़े अच्छे से समझाता हूँ। इससे ज्यादा का ना सोचें, इससे ज्यादा का बिल्कुल ना सोचें। 200, अरे 150-200 पॉइंट का भी सोचें, प्रॉफिट बुक करें। 35,950 के नीचे वो मिलने चाहिए। और इससे आगे का क्यों नहीं सोचना, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। थोड़ा सा पीछे का चार्ट खोलना पड़ेगा, मैंने लगभग पढ़ा है, कल रात को ही पढ़ा है। मैं इसका वीकली चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए ये कितने वीक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 यानी आप लगा लीजिए 4 महीने, 4 महीने तक आपका बैंक निफ्टी इस वाले जोन में घूम रहा था। और ये जोन है आपका बेस जनरली 36,000 से लेके 34,100 200, या 34,000 34,500 मान लीजिए। ये जो जोन था 34, आपको याद होगा बार बार 34,500 जाता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ कहां तक जाता था, ये क्लोजिंग बेसिस तो यहीं तक आता था। जब डेली चार्ट लगाएंगे आप देखेंगे 35,800, ये 1,300 पॉइंट बहुत जबरदस्त बेस बनाया था बैंक निफ्टी में। इसके बाद फिर यहां से इसने अप रैली स्टार्ट की। तो इस जोन के लिए आप ये मत सोचिएगा कि भाई मैं सारे पॉइंट कैप्चर करूं। मेरे कहने का मतलब ये है, लेवल दर लेवल 35,950 टूटे तो 150-200 पॉइंट लीजिए। फिर 700 अगर टूटता है, मैं आपको बताता हूं प्ले कैसे करना है। 35,950 टूटे, 150-200 पॉइंट लीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। या फिर आपने 4 लॉट शॉर्ट कीजिए, 2 लॉट बुक कीजिए, ठीक है। या 2 किए तो 1 लॉट बुक कीजिए, और एक वाला तो बुक ही करता रहे। इसके बाद फिर कब सेल करना है, इसके बाद सेल करना है आपको 35,700 जब ब्रेक होता है, ठीक है। फिर आपको 100-150 पॉइंट लेके बुक कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा कंसोलिडेशन वाला फेज है ये। यहां भी देखिए आप, मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा तो ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो जब तक ऐसी कैंडल नहीं बनती है, ये जो यहां बनी है, वो कब बनेगी, आप बिल्कुल यहां पे ऐसे, तब तक ये जो मेरा टारगेट है ये तब आएगा। अब मुझे ये दिन तो नहीं पता है ना कितने लगेंगे, है ना। हो सकता है दिसंबर निकल जाए भाई पूरा, हो सकता है जनवरी मिड तक आए। तो ये जब तक कैंडल नहीं बनेगी तब तक इस लेवल के लिए प्ले नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। और इसके अंदर बहुत सावधानी से खेलना है, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये लेवल टूटे 35,700 तो आपको जरूर से 35,400 350 इसके बीच में मिल सकता है। वहां पे भी अगेन प्रॉफिट बुक। फिर कब सेल करना है, जब 35,100 ब्रेक हो, क्योंकि 35,300 तोड़ना बहुत टेढ़ी खीर होगी, ठीक है। ये जब ब्रेक हो, या फिर कोई ऐसी न्यूज आ जाए कि हाय तौबा मच गई है, ठीक है, फिर तो एक ही कैंडल में ये सब काम तमाम हो जाएंगे। बट चार्ट क्या बोलता है कि ये कंसोलिडेशन का फेज, ठीक है। फिर ये ब्रेक हो तब आपको 34,800 के लिए प्ले करना, बस। ये मैंने आपको बता दिया सीन सिनेरियो। यहां पे इस बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, ये नहीं सोचना है कि मैं सीधा यहीं पे आके रुकूंगा। कभी भी यहां पे आएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर 36,000 ले जाएगा आपको, ठीक है। वहां पे 1-2 दिन ऐसे टिकेगा, फिर नीचे आएगा। आप फिर यहां जब नीचे आएगा तब शॉर्ट मारोगे, वो फिर 34,500 से ऐसे घूम जाएगा ऊपर की तरफ।
तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट में शांति रखनी पड़ेगी आपको, अगर एज पर टेक्निकल बैंक निफ्टी ऐसे ही चला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉशियसली प्ले करिएगा बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स को नीचे की तरफ। हाँ, अगर कोई त्राहिमामी है तो भाई राइड करिए और अच्छे से राइड करिए, और वो त्राहिमाम 34,500 टूट कर ही पूरा होगा फिर। चार्ट बोलता है कि यहाँ कंसोलिडेशन होनी चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, फिर ऐसे ब्रेक करना चाहिए, और उसके बाद तो 34 क्या 30,000 भी तोड़ सकता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप समझ गए होंगे आप मेरा कहने का मतलब क्या है। ऐसे चार्ट आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, ऐसी चार्ट रीडिंग भी आपको कोई दूसरा नहीं समझा सकता, क्योंकि सबको सिर्फ लेवल्स देने का, कॉल पुट देने, ये यहाँ पे दिमाग रहता है। वो क्यों देना है, उसके पीछे स्टडी क्या है, उसके पीछे नॉलेज क्या है, उसके पीछे एनालिसिस क्या है, उसका रीजन क्या है, वो कोई नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सीखिए, समझिए। 10 में से 2 भी ट्राई करते हैं सीखने के लिए, मैं समझूंगा मेरी ये वीडियो कामयाब है। और मुझे प्रॉफिट से मतलब होता हुए तो मैं आप लोगों के स्क्रीनशॉट मांग रहा होता कि भेजो, मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, देखिए मेरे थ्रू प्रॉफिट होता है। मुझे ऐसे नहीं करनी, ना मैं करता हूँ ना मैं मांगता हूँ। ठीक है, हाँ, कोई सीखता है, कोई समझता है, वो जो मुझे खुशी मिलती है उससे बढ़कर कुछ नहीं। क्योंकि बिना सीखे 1-2 बार ही प्रॉफिट हो सकता है, कंसिस्टेंसी नहीं बना सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।